बढ़िया भाई। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के पक्ष में पिछले दिनों भाजपा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। इस मामले में अब पश्चिमी यूपी में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, जहां त्यागी समाज के लोग बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो। बढ़िया भाई। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के पक्ष में पश्चिमी यूपी में माहौल गरमाने लगा है। त्यागी पर कार्रवाई के बाद भाजपा के कई पदाधिकारियों ने पिछले दिनों विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। गढ़मुक्तेश्वर के 20 गांव के त्यागी समाज के लोगों ने गुरुवार को गुरुद्वारा प्रांगण में इकट्ठा होकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में सभी को बेकसूर बताकर रिहाई की मांग उठाई। इसके बाद नारे लगाते हुए वे तहसील तक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। सब गांव के त्यागी ब्राह्मण का बोर्ड लगाओ। त्यागी एकता जिंदाबाद, 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 त्यागी समाज जिंदाबाद, त्यागी समाज जिंदाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश के तहत श्रीकांत त्यागी और 6 और अन्य लोगों को इस मामले में फंसाया है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी में गाली गलौज की घटना को पुलिस ने जानबूझकर एक बड़ा रूप दे दिया है। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सुदीप कुमार को सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी के लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में जमकर नारे लगाए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी और उनके घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद उनके समर्थन में पंचायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में इस मामले में कई पंचायतें देखने को मिली। ये सभी पंचायतें त्यागी समाज के द्वारा की जा रही हैं। मंगलवार को मेरठ के त्यागी ब्राह्मण छात्रावास में एक पंचायत हुई। इस पंचायत का आयोजन त्यागी पंथ यानी पंच सभा द्वारा किया गया। बागपत में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में बड़ा गांव में ग्रामीणों की ये बैठक हुई। इसमें श्रीकांत त्यागी के खिलाफ की गई कार्रवाई को एक तरफा बताया गया। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के कई बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक रूप में अपने पदों से इस्तीफा भी दिया। श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, 6 बच्चों को रिहा करो, 6 निर्दोषों को रिहा करो, 6 निर्दोषों को रिहा करो, 6 निर्दोषों को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, श्रीकांत को रिहा करो, न्याय दो, न्याय दो, श्रीकांत को न्याय दो, श्रीकांत को न्याय दो, 6 बच्चों को रिहा करो, 6 बच्चों को रिहा करो, 6 बच्चों को रिहा करो। त्यागी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी और बच्चों का शोषण किया गया है। बूथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वालों में जॉनी त्यागी, नरेंद्र त्यागी, कन्नू त्यागी और चिंटू त्यागी के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि त्यागी समाज इस मामले में एमपी महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह का भी जमकर विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि अपनी हर सभा में वो महेश शर्मा का बहिष्कार करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि श्रीकांत त्यागी को अगर इस मामले में सजा मिलती है तो वो इसका विरोध सड़क पर उतरकर भी करेंगे। नोएडा के गेजा गांव में सर्व समाज और त्यागी समाज के श्रीकांत त्यागी के परिवार के उत्पीड़न को लेकर पंचायतें जारी हैं। इनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी को
उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी और उसके परिवार को पुलिस परेशान कर रही है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद महिला से माफी भी मांगी थी। दिखाते हैं आपको इसका वीडियो। समाज में महिलाओं का स्थान जो है हमारी गलत देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन उस स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी को? और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास भी है। हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हम उनसे माफी मांगनी पड़े तो अभी के माफी मांगनी भी चाहिए। एक बहन और वो आवेश माँ के जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर रियलाइज हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए उनके लिए। जिसके बाद मेरठ के गुलझेड़ा गांव में कल एक बैठक हुई, जिसमें गांव के लोगों ने बैनर लगा दिया था जिस पर लिखा था कि ये त्यागियों का गांव है और बीजेपी नेताओं का यहां आना सख्त मना है। त्यागी के पक्ष में हुई इस सभा में गांव के लोगों ने उसके पक्ष में नारे लगाए, जिसमें लोगों ने श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। इस दौरान ग्रामीणों ने गाँव के बाहर भाजपा नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाने का एक बैनर टांग दिया। सभा के दौरान लोगों ने कहा कि त्यागी समाज ने हमेशा बढ़ चढ़कर चुनाव में भाजपा का साथ दिया है, लेकिन श्रीकांत त्यागी के साथ साजिश के तहत हुई इस कार्रवाई से वो बेहद नाराज हैं। लोगों ने आगे कहा कि महिला के साथ हुए गलत बर्ताव का वो भी विरोध करते हैं, लेकिन श्रीकांत की पत्नी और उनके साथ हुई ये बदतमीजी पर लोगों ने आगे कहा कि महिला के साथ हुई गलत बर्ताव का वो भी विरोध करते हैं, लेकिन श्रीकांत की पत्नी के साथ पुलिस का व्यवहार ही ये दिखाता है कि पुलिस ने हद पार कर दी, जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी नेताओं के पल्ला झाड़ने वाले बयानों पर कहा कि अगर श्रीकांत का भाजपा से कोई नाता नहीं है तो भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो कैसे आई। उन्होंने कहा कि त्यागी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई। त्यागी समाज की महापंचायत में महेश शर्मा का बहिष्कार किया और बोले कि श्रीकांत को सजा मिली तो वो सड़कों पर उतरेंगे। नोएडा के गेजा गांव में सर्व समाज और त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के परिवार के उत्पीड़न को लेकर बेहद नाराज है। एक तरफ पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार किया तो वहीं दूसरी तरफ पूरा त्यागी समाज श्रीकांत के पक्ष में लामबंद हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई एमपी और विधायक के दबाव में दिखाई पड़ती है। त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि जो अपराध त्यागी ने नहीं किया उसकी सजा उसे ना दी जाए। उनका कहना ये भी है कि ओमैक्स में श्रीकांत के अलावा भी कई लोगों ने अतिक्रमण किया है, उनके भी नाजायज अतिक्रमणों को तोड़ा जाए। आपको बता दें कि त्यागी समाज ने गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में उसके समर्थन में महापंचायत का ऐलान किया था। इस महापंचायत का आयोजन अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया था। पंचायत के बाद मीडिया को संबोधित भी किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए त्यागी हॉस्टल के कार्यकारी सदस्य शेखर त्यागी ने कहा, अगर इसी तरह से श्रीकांत त्यागी को प्रताड़ित किया जाएगा तो पश्चिमी यूपी का पूरा त्यागी समाज 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी का घेराव करेगा। छोटे से गाली गलौज के मामले को श्रीकांत त्यागी के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। श्रीकांत ने गाली देकर गलत किया, लेकिन हमारा समाज इसका विरोध तो करता है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई सब पर की जाए, उस महिला पर भी और एमपी पर भी।